का स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम बीएड में और भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। तो इसका सही आंसर है दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर जो रात दिन होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा जो ग्रह होता है दोस्तों वो कौन सा था? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो आपका बुध है। अगला प्रश्न, अंगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अंगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अन्य। तो इसका सही आंसर है अंगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में बनती है। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग कोर किसका बना होता है? पृथ्वी के जो सबसे भीतरी वाला भाग है वो किससे बना होता है? तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता या फिर लोहा और निकेल। तो इसका सही आंसर है लोहा और निकेल। मैग्नीज के उत्पादक में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान कौन से देश का है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है आपका रूसी संघ। जो प्रथम स्थान है मैग्नीज का वो रूसी संघ का है। निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ऑप्शन है आपके ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका सही आंसर है आपका अमेरिका। कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो अमेरिका है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो इसका सही आंसर है ओसाका। जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो उसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित की थी। अगला, 1857 के गदर के समय में भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मैथाई या फिर अन्य। तो इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत भारतीयों के लिए है। भारत जो है वो केवल भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने या फिर अन्य ने। तो उसका सही आंसर है आर्य समाज ने। भारत केवल भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहकर होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या फिर गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा आपका नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ऑप्शन है आपके पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या फिर अन्य ने। तो उसका सही आंसर है आपका सेबी ने। इन्वेस्टर फंड प्रोटेक्शन फंड जो है वो सेबी ने स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है आपका, कुंडापुर एक करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर है आपका कर्नाटक में। ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर बनाई गई? ऑप्शन है आपके कावेरी, गंडक, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी। तो इसका सही आंसर है आपका दामोदर नदी। बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर बनाई गई है। भारत में प्रथम
स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, केटोनोम परमाणु संयंत्र, कुंडलकुनम परमाणु संयंत्र या फिर अन्य। तो उसका सही आंसर है जो परमाणु है वो तारापुर परमाणु संयंत्र है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड एंड वेल्स या फिर ए और डी दोनों। तो इसका आंसर है ए और डी दोनों। आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर लोदी, बहलोल लोदी या फिर शाहजहां। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। आगरा शहर जो है वो सिकंदर लोदी ने बसाया था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते के संदर्भ किससे लिया गया है? पुराण, जातक, मुंडिको उपनिषद या फिर महाभारत। तो इसका सही आंसर है ये मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राही, देवनागरी या फिर हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका सही आंसर है ब्राही। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राही है। अगला लेसन पे चलते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य है? बिहू जो है वो किसका नृत्य है? असम, उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल। तो इसका सही आंसर है बिहू जो है वो असम का लोकप्रिय नृत्य है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का रूप जो है सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, लंदन, बम्बई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लंदन में। गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में हुआ था। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? हिटलर जिन्ना, चर्चिल या माउंटबेटन। तो उसका सही आंसर है चर्चिल। महात्मा गांधी को जो अर्धनंगा फकीर है वो चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके अधिक प्रभावित थे? बोनार्सा, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लियो टॉलस्टॉय। महात्मा गांधी जो है सबसे अधिक प्रभावित थे लियो टॉलस्टॉय से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1859, 1869, 1879 या 1889। तो इसका सही आंसर है 1859। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 1859 में हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है पंजाब केसरी के नाम से जो विख्यात है वो है लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा सहायक नदी नहीं है? कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका स्वर्णरेखा, सोन, गंडक या कोसी। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा आपका चीन से जो जुड़ी हुई है वो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष, 5, 3 या 25। तो इसका सही आंसर है 10 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र, असम में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है काजीरंगा जो नेशनल राष्ट्रीय पार्क है वो असम में है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध उत्पाद या डेयरी विकास। तो इसका सही आंसर है डेयरी विकास। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त, काली, दोमट या लाल। तो इसका सही आंसर है दोमट मिट्टी। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल या फिर लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है वो कहाँ बनते हैं? भोपाल में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत ऊर्जा से। तो उसका सही आंसर है जल विद्युत से। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947, 30 जनवरी, 4 जुलाई या फिर 21 सितंबर। तो उसका सही आंसर है आपका
4 जुलाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो 4 जुलाई को होती है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ईसा उपनिषद, मुंडक, कंठ उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका मुंडक उपनिषद से। किससे लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट है आपका गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी या फिर पाली? तो इसका सही आंसर है देवनागरी। ब्रहा लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन ए फ्लीट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या फिर 23 मार्च? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 2 दिसंबर? तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अगस्त, 13 सितंबर, 2 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी या फिर 21 फरवरी? तो इसका सही आंसर है 24 फरवरी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 18 दिसंबर? तो इसका सही आंसर होगा आपका 14 दिसंबर को। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त, 9 अगस्त, 5 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च या फिर 5 अगस्त? तो इसका सही आंसर है 23 दिसंबर। किसान दिवस जो है वो आपका 23 दिसंबर में मनाया जाता है। चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई या फिर 1 जून? तो चिकित्सा दिवस जो है वो आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस 7 अगस्त, 16 सितंबर, 4 दिसंबर या फिर 8 फरवरी? तो इसका सही आंसर है आपका 4 सितंबर। नौसेना दिवस जो है वो आपका 4 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर या फिर 19 नवंबर? तो इसका सही आंसर है 19 नवंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, 11 फरवरी, 11 अप्रैल, 11 जुलाई? तो इसका सही आंसर है 11 मई को। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 सितंबर, 7 दिसंबर, 26 फरवरी या फिर 15 जनवरी? तो इसका सही आंसर है 15 जनवरी। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 21 मार्च, 25 अगस्त या फिर 17 सितंबर? तो इसका सही आंसर है मलेरिया दिवस जो है वो आपका 25 अगस्त को मनाया जाता है। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी, 13 फरवरी, 15 मार्च, 22 अगस्त? तो शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। संचाई का दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अगस्त, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 8 फरवरी? तो संचाई का दिवस जो है वो आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता दिवस जो है वो आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई, 24 मई, 21 मई या फिर 28 मई? तो इसका सही आंसर होगा आपका 21 मई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका 7 दिसंबर को। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। 31 मई के रूप में किसे मनाया जाता है? एंटी टूको बैंको को, एंटी टूको बैंक डे को। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन है? 21 जनवरी में से निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन है? तो 21 जनवरी को जो है वो गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन होता है। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका सरोजिनी नायडू की स्मृति में। 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर को बाल दिवस के रूप, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 21 जनवरी, 13 जनवरी, 21 जनवरी, 15 जनवरी। तो इसका राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बाल दिवस जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है शिक्षक दिवस के रूप में। बीटिंग दी रिट्रीटिंग संबंध किससे है? गणतंत्र दिवस से। निम्नलिखित में किसका जन्मदिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका डॉक्टर विद्याचंद्र राय के रूप में। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? किस महापुरुष की? तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व डाकघरों में सबसे बड़ा जाल दिवस किस देश में पाया जाता है? विश्व डाकघरों में सबसे बड़ा जाल जो है किस देश में? तो ये भारत में होता है। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? 1.5 लाख के आसपास। ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1972 में। भारत कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? भारत जो है वो 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो यह है हम्पी में। हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है अरबों ने। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? चंपारण में। बैंकिंग के क्षेत्र में CBSE का पूर्ण रूप क्या है? CBSE का रूप है कोर। कैड का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। सीज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। WLL का अर्थ क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया सन 1943 में। गांधी इराविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध है गोरखपुर से। स्थल कहाँ प्रसिद्ध है? गोरखपुर से। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसमें से अभी मैं और 500 क्वेश्चन की वीडियो डालने वाला हूँ जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा और सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। जय हिंद, जय भारत।